सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोस्टा पावर इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी हमारे प्यारे यूज़र्स, सब्सक्राइबर्स और चैनल व्यूवर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल आपके लिए ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लेके आए। ऐसे ही हमारे चैनल्स को देखते रहिए, वीडियोस को वगैरह लाइक करते रहिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपको लेके आएंगे। तो चलिए, नए साल में हमने एक नया इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है कि इसके पहले भी इंस्टॉलेशन हुए थे, लेकिन बस बिकॉज ऑफ मैं छुट्टी पे था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो ये साल का पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आज हम एक साइट पे आए हैं। ये लेबोरेटरी कंपनी है, बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं एक UPS 20 kV का। ये BPMA का UPS है। इसके लिए हमने ये 2 रैक अरेंज किए हैं। यहाँ पे है 2 रैक है। एक रैक में 15 बैटरी बैठेगा, एक रैक में 15 बैटरी। एक टेर में 5 बैटरी, 5 बैटरी और 5 बैटरी, ऐसा दोनों रैक में इधर 15 और इधर 15 बैटरी हम अरेंज करेंगे। UPS के साथ हमने कनेक्ट किया है एक साइड की ट्यूबुलर बैटरीज। ओके, तो लॉन्ग बैकअप रीज़न की वजह से हमने वो बैटरी सजेस्ट की। यहाँ पे कस्टमर साइड से हमें इनपुट और आउटपुट अवेलेबल है। ये 3-in-1 आउट UPS है, 3 फेज इनपुट और सिंगल फेज आउटपुट। तो यहाँ पे UPS का प्रोविज़न है बैटरी रखने के लिए। और ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम UPS रखेंगे। साइड में उनका कुछ इन्वर्टर से एग्जिस्टिंग इन्वर्टर सेटअप है, इसके साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा बैटरी का स्टॉक है। एक साइड इनोवा मास्टर की बैटरी है, ये लेटेस्ट मॉडल आया है मार्केट में। तो एक बैटरी को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैटरी के अंदर अनबॉक्स करने के बाद कनेक्शन के लिए नट बोल्ट दिए हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो अंदर बैटरी कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे टर्मिनल है। पैकिंग थोड़ा सा अलग आया है, रबर कैप आया है इसके ऊपर। और यहाँ पे सीलिंग है। ओके, और देखिए बैटरी का एक्स्ट्रा एक वेंट कैप भी दिया है। यहाँ पे उन्होंने वेंट प्लग बोलते हैं इसको। ये बैटरी में एसिड लेवल इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे ही एसिड का लेवल नीचे नीचे जाता है ना, ये फ्लोटिंग का काम करता है एसिड के ऊपर। तो जैसे एसिड लेवल नीचे जाएगा तो ये फ्लोटर भी नीचे जाएगा और ये रेड पे मार्क करेगा। और जैसे एसिड हम टॉप अप करेंगे या डिस्टिल वाटर फिल करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ये ग्रीन मतलब हेल्दी कंडीशन है, पूरा लेवल ओके है। जैसे नीचे जाएगा हमको टॉप अप करना होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम जो गैसेस क्रिएट होते हैं, इसके थ्रू आउट करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया है। ये छोटे छोटे जो विंडो दिख रहे हैं ना आपको, इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैटरीज को असेंबल करेंगे रैक में, उसके बाद UPS का इनपुट आउटपुट कनेक्ट करेंगे। UPS को दिखाता हूँ पहले मैं। तो ये अपने पास से UPS है 20 kV का, BPA का। इसका स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ मैं। ये अपना UPS है BP का, HXI 3:1 20L30 बैटरी सिस्टम है। 20 kV का UPS है, 3 फेज इनपुट, सिंगल फेज। तो चलिए पहले UPS को अनबॉक्सिंग करके लेते हैं, बैटरीज़ को अनबॉक्सिंग करके लेते हैं। फिर उसके बाद हम अरेंज करेंगे इसको, सब बैटरीज़ को, और कनेक्शन करेंगे। हमने बैटरी अरेंज किया है रैक में। ये बैटरी का स्पेसिफिकेशन है। एक साइड में इनोवा मास्टर बैटरी है। नया मॉडल आया है IMTT 2500, 60 मंथ का वारंटी आता है इसके साथ। तो इस बैटरीज़ को हमने अरेंज किया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। एक्चुअली 2 रैक यूज़ किया था हमने, जैसे कि पिछले फ़ोटो में देखा होगा आपने, कि वीडियो में, सॉरी। तो 5 बैटरी ऊपर है, इधर 5 बैटरी ऊपर है। तो नीचे के टियर में 5, लास्ट के टियर में 5, और एडजेसेंट रैक में सेम अरेंजमेंट है 5-5 का। तो कुल मिला के 30 बैटरीज़ को हमने अरेंज किया है। कनेक्शन देखने जाएंगे तो हमारा स्टार्ट होता है UPS का फाइनल नेगेटिव, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। आगे कनेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, या पॉजिटिव टू नेक्स्ट बैटरी के नेगेटिव। इस सीरीज़ कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से किया है। ओके, इसका एसिड लेवल इंडिकेटर यहाँ पे है बैटरीज के। ओके, ये लेटेस्ट आ रहे, इसमें ग्रीन इंडिकेशन शो हो रहा होगा, तो आपको इसमें एसिड लेवल
फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिखेगा नहीं ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, तो अब इसको आपको फिल करना पड़ेगा एक्सटर्नल डिस्टिल वाटर से। ओके, तो जैसे पुराने वाले आते थे फ्लोटर, जस्ट मैं शो करता हूँ, ये वाले इंडिकेटर को रिप्लेस किया है ये न्यू टेक्नोलॉजी वाले। ओके तो ये एक बैटरी के साथ एक आता है जो 6 में से किसी एक सेल में लगाएंगे। पहले क्या था, हर एक सेल सेपरेटेड था, अभी यहाँ पे सिंगल है, तो एक ही यहाँ पे लगाएंगे तो आपको दिखेगा। सीरीज़ कनेक्शन हमने किया है। फाइनल पॉजिटिव जो है यहाँ से हमने निकाला है। ओके, ये यूपीएस को जा रहा है। ओके, तो इस तरह से बैटरी का कनेक्शन हो गया, पूरा इंस्टॉलेशन बैटरी का कनेक्शन हो गया। तो यूपीएस फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, और नीचे मूवमेंट के लिए व्हील दिया है कंपनी ने। सो ये यूपीएस में आइसोलेशन है, इनबिल्ट आइसोलेशन है। और पीछे से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये बैक साइड व्यू है। कूलिंग के लिए फ़ैन दिया है, ऊपर साइड में एक 6 इंच वाला और नीचे 4 इंच के 2 फ़ैन दिए हैं। और उसके नीचे जाएंगे तो इनपुट कनेक्शन है, 3 फेज सप्लाई है, इनपुट RYB। ओके, यहाँ पे न्यूट्रल है। और उसके बाद आउटपुट है, ये 3 इंच सिंगल आउट यूपीएस है। लास्ट में बैटरी का कनेक्शन किया है। ओके, इनपुट सप्लाई के लिए इनपुट MCB दिया है, 63 एम्पियर का 3 पोल का इनपुट MCB। पैरेलल इसके बाजू में ही ये बैटरी का एक सिंगल पोल का MCB दिया है जो पॉजिटिव में कनेक्टेड है। यहाँ पे रोटरी स्विच दिया है आउटपुट बंद करने के लिए, चालू करने के लिए। नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल पर रहेगा, अगर यूपीएस में इन्वर्टर कुछ फॉल्ट देता है तो आपको बाईपास करना है। ओके, स्पेसिफिकेशन जैसा कि देखा था बॉक्स के ऊपर, वही स्पेसिफिकेशन यहाँ पे HXI 3:1 20 kV L30 बैटरी यूपीएस है। 3 फेज इनपुट, सिंगल फेज आउटपुट, DC सिस्टम 360 वोल्ट। यूज़र को इंटरफेस सामने से दिया है। यहाँ पे मेंस ओके, जब तक इनपुट सप्लाई ओके है यहाँ पे मेंस ओके शो करेगा। ओके, और यूपीएस ऑन है तो AC मोड शो करेगा। जब मेंस फेल हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, तो ये DC मोड का ऑरेंज इंडिकेशन ग्लो करेगा। जब बैटरी लो हो जाती है, कभी बैटरी में फॉल्ट आ जाता है तो ये लो बैटरी करके शो करेगा। ओवरलोड हो जाता है तो ये ओवरलोड का रेड इंडिकेशन, बैटरी लो और ओवरलोड रेड इंडिकेट करेगा। DC मोड पे मतलब बैटरी मोड पे जाता है तो येलोइश ऑरेंज ग्लो करेगा। और मेंस ओके और AC मोड जो है, AC मोड जब आएगा इन्वर्टर ऑन होगा तो एक ग्रीन इंडिकेट करेगा। इनपुट देने के बाद मेंस ओके होगा। ओके, तो और ये 3 बटन दिए हैं। कुछ इनपुट देने के बाद बैटरी वगैरह DC ऑन होता है तो उस कंडीशन में बैटरी लो का अलार्म आता है। उसको म्यूट करने के लिए रीसेट का बटन दबाना है। इन्वर्टर को ऑन कमांड देने के लिए ऑन का बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। 2 सेकंड के लिए इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इन्वर्टर को ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ का बटन दिया है। यही सिंपल 3 बटन दिए हैं डिस्प्ले से, कुछ ज़्यादा बटन नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं है। ओके, तो चलिए यूपीएस को ऑन करते हैं 1 बाय 1। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कस्टमर का ये इनकमिंग सप्लाई है यूपीएस के लिए। इनपुट है, 4 पोल का MCB लगाया है। यहाँ से मैंने इनपुट ऑन किया है। तो यूपीएस को ऑन करने के लिए फर्स्ट इनपुट आइसोलेटर ये ऑन करना है। जैसे ही इनपुट आइसोलेटर आप ऑन करते हैं, थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर रुकने के बाद डिस्प्ले ऑन हुआ है, मेंस ओके का इंडिकेशन ग्रीन शो कर रहा है और लो बैटरी का अलार्म शो कर रहा है। ओके, सो इसको हम रीसेट करेंगे। जैसे रीसेट करते हैं, लो बैटरी का अलार्म चला जाएगा, इनपुट वोल्टेज शो करेगा। ओके, 437 वोल्ट शो कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज 0 है। अभी हमने आउटपुट ऑन नहीं किया है। ओके, इसके लिए आउटपुट वोल्टेज 0 शो कर रहा है। पहले हम इसका बैटरी कनेक्ट करेंगे। हमारा चार्जर तो ऑन हुआ है, पूरा DC डेवलप हुआ है, तो हम पहले बैटरी ऑन करेंगे। तो अभी अपना चार्जर ऑन है, तो बैटरी कनेक्ट करने के पहले बैटरी का पोलैरिटी कंफर्म करेंगे ताकि कुछ मिसकनेक्शन ना हो जाए। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, रेड को रेड प्रोब, ब्लैक को ब्लैक प्रोब मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पे मेरा बैटरी का जो वोल्टेज है 381 वोल्ट DC शो कर रहा है, मल्टीमीटर रेंज DC पे है। ओके, तो इस कंडीशन पे मैं अभी बैटरी का सिंगल पोल वाला जो आइसोलेटर है उसको कनेक्ट करता हूँ मैं।
तो कनेक्ट करने के बाद जो मेरा वोल्टेज है 385.5, 385.6, 7, 8, 9 धीरे धीरे बढ़ के पूरा चार्ज होने पे 405 पे जाएगा। करंट चेक करते हैं एक बार। मैंने क्लाइमेटर करंट रेंज पे रखा है, डीसी एम्पियर मेरा 0 है। क्लाइमेटर पे डालने के बाद ये 6.4 एम्प्स का चार्जिंग करंट ले रहा है बैटरी। ओके, अब मैं इसका इन्वर्टर स्टार्ट कर देता हूँ। इन्वर्टर स्टार्ट करने के पहले हम कंफर्म करेंगे मुझे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है क्या। ओके, तो ये मेरा मल्टीमीटर जिसका रेंज मैंने एसी मोड पे रखा है। आउटपुट पे मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है 0 वोल्ट। ओके, इन्वर्टर ऑफ है, मेरा 0 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। इन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा मीटर एसी मोड पे है और यहाँ पे आउटपुट पॉइंट पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ 232.6 वोल्ट। ओके, 232.6। स्टेबल वोल्टेज है, मल्टीमीटर का प्रोब हिल रहा है। ओके, टू 32.6 वोल्ट एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो अभी इसका इनपुट फेल करेंगे, बैटरी मोड पे इसको चलाएंगे। ओके, तो मैंने मल्टीमीटर के प्रोब आउटपुट पे फिक्स किए हैं पोजीशन पे, और मुझे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 232.7 वोल्ट शो कर रहा है। ओके, सो मैं अभी इसका इनपुट फेल कर देता हूँ। ये मेरा इनपुट एमसीबी है, यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने इनपुट बंद किया है मेरा आउटपुट फिर भी आ रहा है 232.6 वोल्ट। ओके, और मेरा बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। सामने डिस्प्ले का क्या स्टेटस है वो चेक करेंगे। तो डिस्प्ले पे देखिए इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट, इसका आने वाला जो सप्लाई है वो 0 वोल्ट हुआ है, और आउटपुट वोल्टेज है 228 वोल्ट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन एट एक्चुअल में वो कांस्टेंट है। ओके, आउटपुट लोड परसेंटेज 0 है। कस्टमर ने अभी लोड कनेक्ट नहीं किया है, वो अभी हम कनेक्ट करेंगे तो लोड परसेंट बढ़ेगा। बैटरी लेवल 92%। ओके, ये धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बोला था डीसी मोड पे यहाँ पे ऑरेंज इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। एसी मेंस ओके, ग्रीन जो था वो बंद हुआ है, एसी मोड भी बंद हुआ है, खाली डीसी मोड यहाँ पे अभी ऑरेंज कलर में ग्लो हो रहा है। तो चलिए फिर से इसका इनपुट ऑन कर देते हैं। जैसे इनपुट ऑन करेंगे मेरा मेंस ओके हो जाएगा, एसी मोड आ जाएगा और डीसी मोड का इंडिकेशन बंद हो जाएगा। तो चलिए फिर से इनपुट चालू कर देता हूँ। पहले बैटरी का वोल्टेज एक बार चेक करता हूँ जो डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी का वोल्टेज चेक करने के पहले प्रोब निकाल देंगे। तो मेरे मल्टीमीटर का प्रोब डायरेक्ट ऐसे निकल गया है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखेंगे। डीसी रेंज पे रखने के बाद यहाँ पे बैटरी का डीसी वोल्टेज जो डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे 383.2 वोल्ट 0.1 पे जाएगा एग्जैक्टली। धीरे धीरे अभी ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि हमने इसका इनपुट बंद किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यूपीएस अभी बैटरी मोड पे रन हो रहा है 282.9 वोल्ट 282.8 वोल्ट, ऐसे धीरे धीरे करके बैटरी डिस्चार्ज होना चालू है। तो इसका इनपुट सप्लाई ऑन कर देते हैं। उसके पहले डिस्चार्ज करंट एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्चार्ज करंट के लिए मैं इसको जाऊंगा डीसी रेंज पे रखा है मैंने, एम्पियर डीसी 0। ओके, तो डिस्चार्ज करंट है मेरा 0.1 एम्स। ओके, लोड कुछ नहीं है इसलिए इसका डिस्चार्ज एम्पियर कम है। हम अभी लोड भी कनेक्ट करेंगे यूपीएस के ऊपर, उस कंडीशन पे एक बार डिस्चार्ज करंट चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर इसे वन सेकेंड इसका मैं इनपुट ऑन कर देता हूँ। इनपुट ऑन करने के बाद मेरा डिस्प्ले नॉर्मल हुआ है, इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है
मेंस ओके, ग्रीन शो कर रहा है, एसी मोड ग्रीन हुआ है और बैटरी का जो इंडिकेशन था डीसी मोड वाला ऑरेंज वो बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूपीएस का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। हमने जो आज इंस्टॉल किया है ये है बीपी का HXI मॉडल 3 फेज़ इनपुट सिंगल फेज़ आउटपुट वाला यूपीएस है, हाई फ्रिक्वेंसी यूपीएस है अलॉन्ग विथ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसके साथ आता है। इसके साथ हमने कनेक्ट की थी एक साइड में की जो बैटरीज है ट्यूबुलर वाली उसको कनेक्ट किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पे यूपीएस के ऊपर जो लोड है ये मशीनरी स्टेबिलिटी कुछ टाइप की मशीनरी है, हीटर वगैरह लोड है। दूसरा है स्टेबिलिटी चैम्बर, ऐसा 1 2 3 एंड 4 मशीनरी है टोटल। सो बीच वाले 2 मशीन को उन्होंने टेम्परेरी रीज़न के लिए बंद रखा है, बाकी 2 मशीनें यहाँ पे चल रहे हैं। अभी क्लाइमीटर से एम्पेयर चेक करेंगे कितना लोड है यूपीएस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने टोटल लोड चेक किया है, आउटपुट की मेन केबल पे डाला है 4.56 एम्पेयर है। से यहाँ के जो इलेक्ट्रिकल इंचार्ज है मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं, सब कनेक्शंस वगैरह वो मेंटेनेंस वगैरह सब चेक करते हैं। उनके साथ हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया है, तो उनके पूछते हैं उनका क्या सजेशन है, कैसा लगा इंस्टॉलेशन वगैरह। तो इन लोकल लँग्वेज महाराष्ट्रीयन आहे क्लायंट, तर त्यांच्याशी आपण मराठीतच बोलूया। सर्वप्रथम सर मी तुम्हाला विचारतो आपलं नाव काय सर? माझं आप्पासाहेब पाटील। आप्पासाहेब पाटील, ओके। कसं वाटलं तुम्हाला एक्झॅक्टली, तुम्ही एक्झॅक्टली इथे काय करता, काय बघता या कंपनीमध्ये? मी इलेक्ट्रिकल आणि मेंटेनन्स काम ओके, इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्सचं काम बघता, ओके ठीक आहे चालेल। तर कसा वाटला यूपीएस, कसा होता? छान आहे। ओके, चेक केला तुम्ही, ऑपरेशन वगैरे तुमच्या डोळ्यासमोर सगळं झालं? हो ओके ओके, कसं वाटलं यूपीएस? तर तुम्ही चेक केलं स्वतःहून, बंद चालू वगैरे करून स्वतः ऑपरेट करू शकता आता? हो ओके चालेल। काय सांगू शकाल यूपीएसबद्दल? यूपीएसचे व्होल्टेज चेक केला, करंट चेक केला, ओके सगळं म्हणजे व्यवस्थित आहे। ओके, सगळं काही व्यवस्थित आहे, जसं पाहिजे होतं तसं भेटलं आहे तुम्हाला? ओके, लाईट गेल्यानंतर व्यवस्थित चालते सगळ्या गोष्टी? हो चालेल। ओके ठीक आहे चालेल, थँक्यू सर। तर अजून 2 आहेत कस्टमर रिप्रेझेंटेटिव्ह। तर सर्वप्रथम मी तुम्हाला विचारतो आपलं नाव काय सर? पंकज मोरे। पंकज मोरे, ओके। आणि सर आपलं नाव? दयानंद कानडे। दयानंद कानडे, ओके। सर कस्टमर रिप्रेझेंटेटिव्हकडून पंकज मोरे आणि दयानंद कानडे हे पण आहेत, त्यांनीही हे इन्स्टॉलेशन पूर्णपणे बघितलेलं आहे कसं होतं। सर कसं वाटलं इन्स्टॉलेशन ओव्हरऑल तुम्हाला? मी तुमच्यासोबतचं इन्स्टॉलेशन बघितलं, ओके पूर्ण AC मोडमध्ये DC मोडमध्ये इनपुट आउटपुट असं तुम्ही प्रोसेस समजून सांगितली, ओके ती आम्हाला कळली। त्यानंतर तुम्ही बॅटरीचे लूप वगैरे केले, ती पूर्ण प्रोसेस आम्ही बघितली, व्हेरीफाय केली, रेक्टिफाय केली चालेल। आणि त्यानंतर लोड चेक केला, इनपुट आउटपुट वगैरे प्रॉपर सिस्टम ओके, ठीक आहे सर चालेल, छान प्रकारचे। ओके। आमच्या कस्टमरला, नवीन जे कस्टमर्स आहेत जे आमचे चॅनल बघतायत, व्हिडिओज वगैरे बघतात, त्यांना तुम्ही काय सांगाल हे यूपीएस घेण्याबद्दल? हा यूपीएस एकदम बेस्ट यूपीएस आहे, ओके सर्वांनी प्रिफर करावा, ओके मी तुमच्या कस्टमरला सांगतो। ओके सर, थँक्यू सर। कानडे सर काय सांगाल, कसा होता एक्सपिरियन्स यूपीएस इन्स्टॉलेशनपासून? खूपच छान झालं ओके आणि संपूर्ण असं पूर्ण बॅटरी लावून सगळं हे कनेक्शन केलं वगैरे आम्ही पाहिलं सर। ओके परफेक्ट एकदम ओके 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 ठीक आहे चालेल, थँक्यू सर।